Hello guys, welcome to another session of A2O Aspirant to Officers Academy. And today we are going to do Bihar, a detailed map. It's the part 1, so we'll do a little bit about Bihar's everything, forest, soil, etc. And then we'll have consequently detailed videos of every topic. Okay, so let's start. So Bihar, as you know, is located in the eastern part of India, right? It's third largest by the population, 12th in terms of area. Which is the largest in terms of area? Answer in the comments. Okay, so these short questions which are related to Bihar but not only to Bihar can be asked in your BPSC examinations, as ये देखा जा रहा है कि और स्टेट एग्जाम्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इंटरचेंज करके पूछ लेते हैं, राइट? सो एरिया कितना है बिहार का? 94,163 किलोमीटर्स, ओके, स्क्वायर किलोमीटर्स. बिहार का बाइफर्केशन जो है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें से दो नई स्टेट्स झारखंड और बिहार में उसको डिवाइड कर दिया गया था. ओके, सो बिहार इंक्लूडेड एन एरिया ऑफ बिहार प्लस झारखंड. So after 15th November 2000 it was divided into two states, Jharkhand and Bihar, and Jharkhand was further divided into 38 districts. Okay, बिहार जो है वो बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? उत्तर प्रदेश इन वेस्ट, नेपाल टू द नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल टू द ईस्ट एंड झारखंड टू द साउथ. तो बाइफर्केशन कहाँ पे हुआ था? बाइफर्केशन हुआ सदर्न बाउंड्री पे. ओके, बिहार का कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. बिहार का कैपिटल अब आपको सबको पता होगा, पटना. डेट ऑफ फॉर्मेशन वाज 26 जनवरी 1950. ओके, 1950 क्योंकि रिपब्लिक हुआ था इंडिया और उसी दिन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया था, तो हम बिहार का डेट भी 26 जनवरी 1950 ही लेंगे. गवर्नर जो है, गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर है. अपडेटेड नहीं है तो आप अपडेट कर लेना अपने नोट्स में. चीफ मिनिस्टर इज नीतीश कुमार. टूरिस्ट अट्रैक्शन में कॉमनली आता है राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, बोधगया, विक्रमशिला एंड पाटलिपुत्र. तो आपने इनमें से नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सुन रखा होगा, बोधगया के बारे में भी काफी सुन रखा होगा, विक्रमशिला. दीज आर ऑल फेमस प्लेसेस समवॉट लिंक्ड टू बुद्धिज्म, एंड नालंदा is considered one of the most earliest universities of India. फेस्टिवल्स जैसे छठ पूजा, सम चकेवा, नाग पंचमी जैसे फेस्टिवल्स जो हैं वो बिहार में मनाए जाते हैं, अलॉन्ग विद ऑल द मेजर हिंदू फेस्टिवल्स एंड अदर फेस्टिवल्स. ये 3 फेस्टिवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. जाट जतिन डांस जो है मिथिला रीजन का, वो फेमस है बिहार में. विदेशिया डांस जो है विद्यापति सॉन्ग्स पे, वो बहुत फेमस है. और छाऊ ट्राइबल सॉन्ग्स जो हैं वो बिहार में बहुत फेमस है. आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद बिहार. एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मधुबनी पेंटिंग्स बिहार से एसोसिएटेड. ग्रास यूज की जाती है बास्केट्स बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, डॉल्स बनाने के लिए एक्सेट्रा. सुजीनी कंथा एम्ब्रॉयडरी जो है वो एक स्पेशलाइजेशन है बिहार की. तो आपको नाम क्या याद रखने हैं? सुजीनी कंथा, मधुबनी पेंटिंग एंड सिक्की. ये तीनों किसकी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड क्राफ्ट में आते हैं? बिहार. लैंग्वेजेस हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है और सांथाली है. सांथाली लैंग्वेज जो है वो भी बिहार में बोली जाती है. साइज हमने अभी देखा था 94,163 स्क्वायर किलोमीटर्स. पॉपुलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. रिवर्स में डिस्कस करें तो कोसी, गंगा, सरयू, गंडक, कमला, पनार, सौरा एंड पुनपुन. इनमें से कोसी रिवर को सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है क्योंकि कॉमनली फ्लडेड रिवर रहती थी ये, तो कोसी रिवर इज ऑल्सो नोन एज सौरो ऑफ बिहार. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिम्बंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड मेजर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ दिस प्लेस. स्टेट एनिमल कौन है? गॉड. ओके. स्टेट बर्ड कौन है? हाउस पैरो. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आ जाते हैं और आपको नंबर यहीं पे खो देते हैं क्योंकि हम डिटेल का पढ़ लेते हैं, बट हम ये चीजें पढ़ना भूल जाते हैं. स्टेट फ्लावर क्या है? कचनार का फूल जो है वो स्टेट फ्लावर है. तो कचनार के फूल का साइंटिफिक नेम क्या है? फेनेरा वेरिजेटा. देन वी हैव स्टेट ट्री. स्टेट ट्री है पीपल का पेड़.
मेजर क्रॉप्स पैडी, व्हीट एंड मेज, तो राइस, व्हीट एंड मेज जो है वो मेजर क्रॉप्स रहते हैं बिहार के। फैक्टॉइड्स, पीपल और बौद्धि ट्री जो है बोध गया में, इट मार्क्स अ स्पॉट वेयर बुद्ध अचीव्ड एनलाइटनमेंट। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, फाउंडेड इन 5th सेंचुरी बाय किंग कुमारदेव। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्या है, नालंदा को किसने फाउंड किया था, कुमारदेव ने। ये चीजें आप हिस्ट्री में हमारी प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हो, जैसे ही वीडियो आएगी आपको ये एक्सेस हो जाएगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी सबका पार्ट डिटेल्ड आपका ऑलरेडी प्लेलिस्ट में रहेगा। ये बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट रहेगी जो हम आपको बिहार मैप और बिहार के करंट अफेयर्स वगैरह की देंगे, और एक कॉमन प्लेलिस्ट रहेगी जो राजस्थान और बिहार दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि राजस्थान और बिहार का पीएससी एग्जाम दोनों एक साथ है, ऑलमोस्ट आगे पीछे है, तो उन दोनों एग्जाम्स के लिए हमने एक कॉमन प्लेलिस्ट रखी है, और उसके साथ साथ आपकी जो एक बिहार स्पेशल और एक राजस्थान स्पेशल प्लेलिस्ट रहेगी। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो बिहार डिवाइडेड है दैट इज 38। बिहार को अगर आप देखें तो नॉर्दर्न साइड पे जैसे हमने डिस्कस किया था नेपाल है, देन यू हैव उत्तर प्रदेश एज अ नेबर, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ठीक है, झारखंड जो है वो आपका सदर्न मोस्ट बाउंड्री बनाता है बिहार की, और यहीं से इसका बाइफर्केशन हुआ था। बाइफर्केशन कब हुआ था, अभी हमने दो वीडियो पहले डिस्कस किया। बाइफर्केशन कब हुआ था ये कमेंट्स में जरूर लिखें। कैपिटल है बिहार की पटना, और ये बीच में से आपकी रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू बिहार। एक रफ मैप का आइडिया ले तो बिहार का जो नॉर्दर्न मोस्ट एरिया है वो थोड़ा सा तेराई रीजन में आता है। शिवालिक रेंज का जो एक तरीके से बॉटम मोस्ट पार्ट होता है उसको तेराई कहते हैं, तो तेराई रीजन में आता है। देन बीच में जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ओके, मेजरली गंगा प्लेन बिकॉज ब्रह्मपुत्र यहाँ पे एंटर नहीं कर रही है, और सदर्न मोस्ट जो है वो रीजन प्लेट्यू रीजन में आता है। तो 3 मेजर फिजिकल लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट इज योर हिमालयस, सेकंड इज योर प्लेन्स एंड थर्ड इज योर प्लेट्यू। तीनों ही प्रेजेंट है बिहार में। बिहार का अगर नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड देखेंगे तो 345 किलोमीटर्स का बनता है, और ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड देखेंगे तो 483 किलोमीटर्स का बनता है। देन यू कैन सी रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट गंगा प्लेन। गंगा मेजर रिवर है, इसको ज्वाइन करती हुई गंडक, घाघरा, गोमती, ओके। देन यहाँ से आप देखो नेपाल से एंटर कर रही है कोसी, सौरो ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट रिवर, तिस्ता, जमुना, दिस बिकम्स इन बांग्लादेश, राइट। सोन रिवर हो गई, तमसा रिवर हो गई, बेतवा, यमुना, these all are the rivers of northernmost Ganga plains and these all enter into Bihar as Ganga only, okay। गंगा और बिहार में कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं ना, गंडक ज्वाइन कर रही है, कोसी ज्वाइन कर रही है एंड अदर स्मॉल रिवर्स। बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया हम देख चुके हैं। टोटल फॉरेस्ट लैंड इज अराउंड 7200 किलोमीटर, 7300 किलोमीटर। नेट सोन एरिया 57,120 किलोमीटर, जो आपको सजेस्ट करता है that Bihar is generally a agriculture based economy. Population 104.10 million है, रूरल पॉपुलेशन इज 92 मिलियन, ओके। तो देखो इसमें से इतनी पॉपुलेशन रूरल है, यानी बिहार इज मेजरली अ रूरल एग्रो इकोनॉमी। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ऑन एन एवरेज 1100 लोग रहते हैं बिहार में। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज 30.34 मिलियन। अगर आपको मिलियन टू लैक्स का कन्वर्जन नहीं पता है तो 1 मिल इक्वल्स टू 10 लाख होता है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है, अगर मिलियन में डेटा आए तो आपको सिर्फ ये कन्वर्जन कर लेना है और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एवरेज रेनफॉल इज अबाउट 1200 mm। हैवी रेनफॉल का रीजन है बिहार, इसीलिए ज्यादातर ईयर्स में बिहार में फ्लड्स देखने को मिल जाते हैं, फ्लैश फ्लड्स एंड फ्लड्स। बिहार के लेजिस्लेचर की बात करें तो बिहार का जो लेजिस्लेचर है दैट इज अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल का मतलब हो गया एक तो विधानसभा हो गई और एक विधान परिषद हो गया, ठीक है। विधानसभा विधान परिषद वाली 6 स्टेट्स हैं, ठीक है। और स्टेट्स कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो इनमें 2 कैमरल का लेजिस्लेचर है, जिसमें आपका एक विधानसभा होता है और एक राज्यसभा कह रही हूँ,
विधान परिषद होता है, विधानसभा एंड विधान परिषद आर 2 लेवल्स ऑफ अ गवर्नमेंट एंड इसको हम बाइकैमरलिज्म कहते हैं। बिहार इज वन स्टेट जहां पे बाइकैमरलिज्म एग्जिस्ट करता है। 5 अदर स्टेट्स कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो बिहार जो विधान परिषद होता है दैट इज इक्वल टू योर अपर हाउस, यानी अगर कंट्री के रेफरेंस में देखें तो राज्यसभा, और जो विधानसभा होता है दैट इज योर लेजिस्लेचर, दैट इज योर लोकसभा ऑफ अ स्टेट। 5 इयर्स का टर्म होता है और अपर हाउस में एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर्स को रिजाइन करना पड़ता है और इनका 6 इयर्स का टर्म होता है, सिमिलर टू व्हाट राज्यसभा इज। देन योर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली है, पहली बार 1937 में एग्जिस्ट करी थी। ओके, 5 इयर्स का टेन्योर है, दैट इज कॉमन टू ऑल इंडियन स्टेट्स। People are directly elected by people, common to all states। 3 सेशन है, बजट, मानसून एंड विंटर, सारी स्टेट्स में यही है, इंडिया में यही है। देन प्रिसाइडेड बाय स्पीकर, कॉमन टू एवरी स्टेट। देन बिल ऑर्डिनरी है, स्पीकर डिसाइड करेगा। 243 सीट्स हैं विधानसभा में, आपको याद रखना है 243 सीट्स हैं। कई बार अभी लेटेस्ट जो आपके स्टेट एग्जाम्स हैं उनमें एमसीक्यूज में देखा गया है कि आपको एक जगह पे स्टेट्स दे देते हैं, एक जगह पे उनकी लोकसभा सीट या फिर राज्यसभा सीट या विधानसभा सीट्स दे दी एंड दे आस्क यू टू मैच, एंड इवन इफ यू नो लाइक 2 आउट ऑफ 4 देन यू कैन हैव अ गुड चांस ऑफ स्कोरिंग इन दैट क्वेश्चन। विधान परिषद की बात कर लेते हैं। विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है दैट इज इक्वल टू योर राज्यसभा इन द कंट्री, अपर हाउस है। बिहार लेजिस्लेटिव जो है वो डिसोल्यूशन नहीं होता, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा कौन सी है हमारी, जैसे हम कह देते हैं कि ये 15, 16, 17 लोकसभा है, तो आपसे कोई पूछे राज्यसभा कौन सी है, तो आपको कहना है कि राज्यसभा इज वन ओनली बिकॉज इट नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड। वो तब स्टार्ट हुई थी और तब से लेकर अब तक कॉन्टिन्यूस है, रिजिग्नेशंस होते रहते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते रहते हैं, बट इट नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड लाइक लोकसभा। तो ऐसे ही विधान परिषद ऑल्सो नेवर गेट्स डिसॉल्व्ड। 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं 2nd ईयर के आसपास एंड दे देन री इलेक्शन हो जाता है। नॉमिनेटेड 6 इयर्स के लिए होते हैं, 1/3 टर्म होता है। नॉमिनेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा एंड विधान परिषद में नॉमिनेशन से लोग इलेक्ट होते हैं, इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं होते। प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो होता है उसे चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन कहते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल के इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। 27 कमिटीज हैं जो इसको संभालती हैं, ओके, और 3 फाइनेंशियल कमिटीज हैं जो 2 स्टेट लेजिस्लेचर्स को संभालती हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। तो हमने इस वीडियो में फॉरेस्ट देखा, ठीक है, हमने इस वीडियो में जनरल फिजिकल फीचर्स देखे, हमने इस वीडियो में नेबर्स देखे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको लगेगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट दीज फॉर्म अ मेजर चंक ऑफ योर ज्योग्राफी सिलेबस इन बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो इनको कहीं पे लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए एंड रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये चीजें बहुत आसानी से भूल जाते हैं। आपका एक नंबर मिस हुआ और वो आपको मार्क्स कॉस्ट कर देगा, वो आपको एक ऑफिसर की सीट कॉस्ट कर देगा। तो बिकॉज स्टेक्स आर हाई, देन इनको कहीं पे नोट कर लीजिए एंड ट्राई टू मेमोराइज देम। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। इसके अलावा सारे फिजिकल फीचर्स और उन पे डिटेल वीडियोस आने बाकी हैं। ये आपको बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल पे जाके। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन, ताकि बिहार पीएससी या फिर आरपीएससी प्रिपेयर करने वाले कैंडिडेट्स को हम तक पहुंचाया जा सके। आवर कंटेंट इज इन इंग्लिश एंड जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो बिहार और राजस्थान के फॉर्म्स अगर आपने नहीं भरे हैं तो आप भर दीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ फ्रॉम A2O Academy।